मामा बन के मेरे को बहुत मारे नॉन स्टॉप 1 बजे से 2:30 तक मेरे को और दानिश बोल के हमारा जो दोस्त था उसको मारे। उसको तो लंगा कर दिया भाई, चड्डी नहीं थी पैंट नहीं था, उसको लंगा करके मारे। मेरे को मारे, फिर उसके बाद मार मार के आंखों में मिर्ची डाल दिए, लाके मिर्ची डाल के मारे। तो मैं लास्ट में ये हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया। तो मैं ये तक बोला कि गोली मार दो मेरे को। ब्लैंक पेपर था, ब्लैंक पेपर पे मेरी साइन ले लिए। एमी से मेरे भाई की आंखों में मिर्ची डालकर रस्सी से हाथ पैर सब कुछ बांधकर उन्होंने इस कदर मारा, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती वो कितनी दर्द और तकलीफ में है। और हम लोग पानी डालो भाई, मेरे पानी डालो सर, खाली मेरे को पानी चढ़ा पड़ो, मच्छी तरफ सा आंख में बहुत मिर्चियाँ डाली। तो मेरी आंख ऊपर से मैं बोला सर मेरे को तकलीफ हो रही, अरे पानी डालो आंखों में, सर पानी डालो। नाज़रीन, मैं अब्दुल क़ुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, कल देखने में आया एक बहुत बुरा वाक़या देखने में आया तालाब कटा भवानी नगर पीएस से। देखिए, भवानी नगर तालाब कटा पीएस ऐसा है जहाँ पर हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ एक बात हो। मगर कल जो वाक़या हुआ बहुत ही दिल दहला देने वाला था। मेरे साथ जो है शाहनवाज़, वो और उनके एक दोस्त को रात में 3 बजे बुलाया गया। एक अच्छे इंसान होने की वजह से वो फौरी तौर पर रात में 3 बजे पीएस में चले गए। उनको वहाँ पर पकड़ा गया और उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, आपने शायद देखा भी होगा। दूसरे दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ। तो उसकी वजह क्या है, आज हम शाहनवाज़ के पास आए हैं। वजह क्या है उनको पकड़ने की? क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या फिर पुलिस का इस तरीके से जुल्म क्यों हुआ? देखिए, कई सालों से हम पिछले कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं फ्रेंडली पुलिस है तेलंगाना पुलिस, मगर इस तरीके के वाक़े आएंगे तो हम इंडिया में ही नहीं बाहर के लोगों को भी क्या मैसेज देंगे? यहाँ पे पुलिस किसी को भी कैसे भी उठा लेती है। तो शाहनवाज़ से हम बात करेंगे, वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहनवाज़, क्या मसला हुआ कल, क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं, हम लोग ठहरे हुए थे। मैं फंक्शन में से आया था कल, आया तो गाड़ी लगाया, मेरी कार फॉर्च्यूनर लगा के हम ठहरे थे कल। तो 3 बजे रात में ठहरा मैं, ठहर के थोड़ी देर हम लोग बातें कर लेते बैठे थे, गली के बच्चे थे। तो उतने में एक दानिश बोल के है, उन्होंने आके जट बोल के ठहरे। मेरे पैसे देना था, दानिश इसको लेके आए, उन्होंने असलम नाम है उनका। उन्होंने आके ऐसा ठहरे तो मैं बात नहीं करा। उतने में दानिश भी ठहरे हुए थे। मेरे दानिश से बात नहीं है, नहीं मैं उनसे बात करूँ। मेरा पहले दोस्ताना था उनसे, अब मेरा बिल्कुल 4 महीने से दोस्ताना नहीं था, दोस्ती नहीं है मेरी उनसे। हम लोग कुछ क्लैशेस आ गए तो हम लोग हमारी ज़िंदगी में बिजी है। तो उतने में वहाँ से असलम पहलवान निकले घर में से, निकल के अम्मा के बहन के गालियाँ स्टार्ट करे, तू मेरे घर का कैसा आता ये आता बोल के दानिश के ऊपर गाली गलौज स्टार्ट करे। तो मैं क्या करा, दानिश को भिजा दिया, जाओ यहाँ जाओ बोल के चलेगा। बस इतनी वजह थी, मेरे को गालियाँ दिए उन्होंने। तो मैं चलो भाई गली के है ना, खामोश बैठ गया। मैं बच्चे हैं अपन सामने पैदा हुए गली में, उनके बड़े भाई के जैसा मानते हैं अपन, हमेशा सलाम दुआ करते हैं, गाली देते। तो मैं भी गली में चले गया। उसके बाद मेरे को पुलिस वाले फ़ोन करे, शाहनवाज़ जरा पीएस को आओ बोले। तो मैं ठीक है बोल के पीएस को चलेगा। हमारे ड्राइवर आप पूछे नहीं क्यों बुला रहे हैं, क्या वजह है? नहीं पूछा मैं कुछ भी, मेरे को नहीं मालूम कुछ वजह अपन कुछ कभी केस करे नहीं, कुछ नहीं। फ़ोन करे पीएस को आओ बोले, पीएस को चले गया। मैं, मेरी गाड़ी थी, मैं ड्राइवर को बोला घर पे रख दो गाड़ी बोल के पीएस को चलेगा। 3 बजे गया तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर दानिश पीएस में थे। बोला क्या हुआ सर? बोलते कुछ भी नहीं, सर्कल साहब आप लोग लेके आओ बोले, बैठो बोलते। बोला कब तक बैठना? बैठो आप बोलते बोल के बिठा दिया। रात के 3 बजे अरेस्ट करके लॉकर में डाल दिया। पहले लॉकर में डाले, लॉकर में 2-3 घंटे डाले। 3 बजे अरेस्ट करे, बाद 4-5 बजे तक लॉकर में डाले। उसके बाद और जवान आते जा रहे थे, तो एक जवान और एक पहचानते। मैं बोला अरे भाई सर जुल्म क्या है, लॉकर में डाल दिया मेरे को। ये बोले तो नहीं ठीक बोल, मैं बात करता हूँ जमादार से बोल के। जमादार को बोले अरे सामने रहते हैं, सारे रहते ना, कैसा है बोल। तो लॉकर में से हम आपको निकाल दिए 5 बजे 5:30 बजे निकाल, सुबह के 5:30 बजे निकाल के कुर्सी पर बिठा दिया। बोला भाई मेरे को भूख लग रही बोल के। बोला फ़ोन ले लिए थे जाते कि मेरे। मैं बोला पहले कॉल करना है घर हमारे। बोला मेरे को कॉल करना है घर पे, बोल देता हूँ मेरे परेशान हो जाते फैमिली वाले, मेरे पेरेंट्स को फ़ोन कर देता हूँ ना। तो नहीं फ़ोन नहीं दे सकता मैं बोल के फ़ोन ले लिए थे। ठीक है बोला, भूख लग रही बोल। तो ठीक है बोल के मैं पैसे दिया उनको जेब में से निकाल के। तो उन्होंने जाके दोशा वोशा ला के हमको दिए, हम खाना वाना खा लिए। 7 बज गए। मतलब आप क्या करना सर, सुबह के 7 बज रहे, घर वालों को बोलो, परेशान हो जाते सर, घर वालों को तो इन्फॉर्म करो एटलीस्ट, हम यहाँ हैं, हमारे घर वाले परेशान फिरेंगे। पेरेंट्स मेरे बोलते नहीं सर्कल साहब आए बात करो, फ़ोन नहीं देते हम बोल के। सर्कल साहब का बात चलता 8 बजे बोले, 8 बजे सर्कल साहब नहीं आए। फिर मैं बोला सर 8 बज गए सर, नींद नहीं हुई, रात के 3 बजे से अरेस्ट करे हुए 8 बजे सुबह के, क्या है ये बोलते। नहीं सर्कल साहब आए जब भी बोलते सब बात बोलते 10:30 बोले, 10:30 को भी नहीं, 11:30 को सर्कल साहब आए। सर्कल साहब आने के बाद 11:30 को आए। इसके बाद 11:30 तक होशियार थे हम। उसके बाद 11:30 के बाद हमको 12 बजे अंदर बुलाए। 12 बजे बुला के पूछताछ करें, वहाँ कहीं ठहरे हुए क्या है बोलते। मैं बोला मेरा तो घर है वहाँ पर, और कौन थे वो सिटी फोटे है हमारा नहीं है वाला, और वो गली के लड़के हैं 6 जने थे, 5 जने थे, 5 या 6 जने थे हम, वो गली के बच्चे हैं बोलते। तो नामा बोलो बोलते, नामा बोल दिया मैं, नामा लिख लिए। नंबर बोलो बोले, मैं बोला यूसुफ थे, इन्होंने थे बोल के। हम मेरे दोस्तों के जो भी थे बाजू हमारे कलीग के नामा दे दिया, ले के बैठ गया। उसके बाद ठीक है बोल के पूछताछ हो गई 12:30 के बाद। इसके बाद मेरे को रस्सी बंदी है, क्या हो रहा सर, क्या कर रहा, क्या है बोलो तो सही बोलता हूँ गिलोस करे मेरे साथ। मैं डर के बिठा दिया। बिठाने के बाद मेरे को रस्सी बंदी है, पाँव पे रस्सी बंदी है। अभी भी निशान है, कल मारे तो थोड़ा बहुत है, ये रस्सी बने सो निशान। बोल रहे थे कुछ साइन वो भी लिया आपकी? हाँ कहाँ पे है? ये निशान है, ये अच्छा, रस्सी बने सो निशान है ये। अच्छा। और ये पाँव पे भी मारे थे, मसाज करा काफ़ी चलेगा हो, यहाँ पर है थोड़ा बहुत जी। तो ब्लैंक पेपर पे मेरी साइन ले ली। पहले भी लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था उस पर, ब्लैंक पेपर था, ब्लैंक पेपर पे मेरी साइन ले ली। ये तो क्राइम है ना, अभी नहीं करना था, क्यों करे आप? मेरे को मारे ना भाई, पीछे से मारे, भैया मारे मेरे को, जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, तो मैं क्या करूं? अब मैं कुछ गलत करा तो फिर पुलिस वाले पे जुल्म कर रहे हैं, हम बोल के कुछ तो भी करते हैं। 6-7 जने मिलकर कोई इंसान को एक रूम में टॉर्चर करेंगे तो क्या करेंगे वो इंसान, मजबूर हो जाएगा। वहाँ पर कैमरा है सर, मैं 10 बार बोल रहा हूँ आपको, मैं हर वीडियो में एक ही सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो वहाँ कैमरा है, फुटेज लगा हुआ है, इतना बड़ा कैमरा है, मैं कैमरा देख रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ फुटेज है, फुटेज निकालो, उसमें हर सबूत है। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं खुद ही आपके जरिए बोल रहा हूँ, मीडिया के थ्रू बोल रहा हूँ, शमा न्यूज़ के थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जो सज़ा देते तो मैं तैयार हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो कैमरा देखिए आप, कैमरे में हर चीज़ कैद है, कैमरा है। उसके बाद हमारे को मेरे को बंदे के पावा बन के मेरे को बहुत मारे नॉन स्टॉप 1 बजे से 2:30 तक मेरे को, और दानिश बोल के हमारा जो दोस्त था उसको मारे, उसको तो लंगा कर दिया भाई,
चड्डी नहीं थी, पैंट नहीं था, उसको लंगा करके मारे, मेरे को मारे। फिर इसके बाद मार मार के आंखों में मिर्ची डाल दिए, ला के मिर्ची डाल के मारे। तो मैं लास्ट में ये हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया। तो मैं ये तक बोला कि गोली मार दो मेरे को, मैं बोला मैं गोली मार दो साहब, मगर ऐसा नको मारो साहब बोल के बहुत तड़पा भाई, मच्छी का जैसा तड़पा, बहुत मारे। 7-6 जने थे अंदर, इतना मारे 2:30 बजे तक मारे। बाद हम दोनों को मारे, मेरे को मारे, फिर इसको मारे, फिर मेरे को मारे। उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद अंदर लेके जाके पानी आनी डाल के उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो लेट गया था सब सर्कल के ऑफिस में, लेट गया मैं, नहीं हो रहा था मैं घुटना। तो ना मारे मेरे को, फंस लिया मैं, मारे यहाँ पीठ पे मारे, निशाना है जी 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 पीठ पे मारे, यहाँ के निशाना देखो जी निशाना है मेरे को, निशाना नहीं गए भी, मार के मेरे को मारे। कल मेरे को लेके जाके ऐसा कल हरकत करे मेरे साथ। अब मैं 3rd डिग्री आपको दी गई और आप ये तक बोल दिए कि मेरे को ख़त्म कर दो, तो उतनी आपको तकलीफ थी? अरे भाई कोई इंसान को रस्सी बंदे के नॉन स्टॉप मार रहे हैं आँख में मिर्ची डाल के, तो क्या करेंगे? और मार दो बोल रहा हूँ मैं जान से, इतना जब तकलीफ दे रहे हैं तो जान से मार दो। अब इतना मार दिया तो मतलब जान से गोली मार दो साहब, ऐसा टॉर्चर नको करो। मैं गोली मार दो, आँख में पानी डालो भाई मेरे, पानी डालो सर, खाली मेरे को पानी तड़पड़ो, मच्छी तड़पे वैसा, आँख में बहुत मिर्चियाँ डाल तो मेरी आँखों ऊपर से। मैं बोला सर मेरे को तकलीफ हो रही, खाली पानी डालो आँखों में, सर पानी डालो बोल के बोल रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। पानी डालो बोलते भी नहीं सुन रहे, खाली मार रहे बहुत मारे मेरे को कल, इतना मारे। 7 जने थक गए मार मार के, लास्ट में बुलाओ छोड़ दिए मेरे को, इतना मारे मेरे को। तो इसकी वजह क्या है? आखिर किससे आपकी कुछ लड़ाई हुई थी 2-3 दिन पहले, कुछ बहस हुई थी, आप किसी का कुछ देना था लेना था, कुछ तो वजह होगी ना? भाई मेरी कुछ भी वजह नहीं है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, कॉमेडी लोगों को हंसाता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ मैं हैदराबाद को। मैं ऑल इंडिया फिरा हुआ हूँ, मेरा बायो जाके देखिए इंस्टाग्राम पे, मैं लंदन पेरिस हर जगह गया हुआ हूँ, बड़े बड़े कंट्रीज़ गया हुआ हूँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हैदराबाद को, लोगों को हंसाता हूँ मैं, लोगों को कभी ज़िंदगी में मैं किसी को बोला नहीं कुछ। मेरा आधार कार्ड लाए, मेरा आधार कार्ड ला के नंबर मारे, आधार कार्ड दो बोले, रात में फ़ोन में था मेरे, फ़ोन में से आधार कार्ड बताया सिस्टम पे, उनकी लोग मारे नहीं है सर, इनके अपन कुछ भी नहीं है बोले, पीटी चालान नहीं है मेरा, मेरी कार पे, मेरी कार पे मेरा एक चालान नहीं है, मेरी बाइक है, बाइक पे एक चालान नहीं है, पीटी चालान नहीं है बोले मेरा। ऐसा हमारे मेरे को टेररिस्ट के जैसा हमारे मेरे को। अब मैं यहाँ फैसला नहीं हुआ तो मैं ACP साहब DCP साहब जाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल जाऊँगा, ACP साहब DCP साहब तक जाऊँगा। तो देखिए, एक ऐसा इंसान जो बोल रहा है जिसके घर में गाड़ी है, उस पर चालान नहीं है, उस पर किसी तरीके का कोई केस नहीं है, मगर किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया। आप सोचिए, अगर आदमी जब बोलेगा कि अब मुझे ख़त्म कर दो, तो आप सोचिए कितना उस पर जुल्म हुआ, कितना वो तड़पा होगा। अभी भी वो देखिए 1 दिन गुजर गया है मगर वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? हम बोलना चाहेंगे हमारे जो यहाँ के नए जो हमारे CP साहब है सज्जनार साहब, वो बहुत अच्छी तरीके से कानून जो है उसको चला रहे हैं। वो भी इस चीज़ में देखना चाहिए कि आखिर वजह क्या है, किसने उनको कहा सर्कल को, उसकी FIR की रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई, किसने कंप्लेंट किया नहीं बताया गया, वजह क्या है इस तरीके से गुंडागर्दी करने की। तो इसका इंसाफ ये बच्चों को दिलाना बहुत जरूरी है, सामने लाना जरूरी है। किसने कंप्लेंट दी थी, इनका जुर्म क्या है? इनका बोलना है कि पिछले कई दिनों से किसी से इनकी बहस नहीं हुई, कुछ देना लेना नहीं है, तो वजह क्या है फिर इसकी? मैं यहाँ रहता ही नहीं भाई, ओल्ड सिटी में मैं रहता ही नहीं। अब मेरा पूरा बैकग्राउंड मालूम कर लीजिए, गली में मैं ये पैदा हुआ, मगर मैं ओल्ड सिटी में रहता ही नहीं, मैं सिटी में रहता हूँ। मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस है, ये वो कर लेता हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। मैं ओल्ड सिटी में रहता ही नहीं, ना कुछ मेरा झगड़ा है। देखिए, इस तरीके से अगर पुलिस करेगी तो लोग इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएंगे, किसको बोलेंगे इंसाफ के लिए? अब चाहे वो शाहनवाज हो, चाहे इनके साथ जो बच्चा था दानिश हो, अब वो लोग अगर अपने हक के लिए भी चाहेंगे तो वो PS नहीं जा सकेंगे, वो डर से, वो हैबत से। तो इस तरीके से पुलिस बिल्कुल नहीं कर सकती। यहाँ के सर्कल पे पुलिस वालों पे जिन्होंने बिना किसी वजह की ये चीज़ की है, उन पर एक्शन लेना जरूरी है। कमिश्नर साहब से, यहाँ के ACP DCP साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, फौरी तौर पर ये बच्चों को बुलाया जाए और क्या इनकी गलती थी, किसकी गलती है देखी जाए, और वो जो भी सर्कल थे यहाँ पर उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेना जरूरी है, वरना पुलिस का नाम हमारे शहर में बदनाम हो जाएगा और कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। तो इनको इंसाफ दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाहनवाज से हमारी बात आई, उनकी बहन भी है, कुछ अपील करना चाह रही है, जो कि बहुत डरे हुए हैं पुलिस वालों से। उनका कहना है बाहर अगर कहीं पुलिस वाला अगर दिख रहा है तो उनको भी देख के डर हो रहा है, जिस तरीके से उनके भाई के साथ किया गया है। जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। जी, मैं शाहनवाज की बहन हूँ। मैं जब पहुंची तो मेरा भाई बहुत तकलीफ़ में था, वहाँ तड़प रहा था। मैं उसको वहाँ देखने के बाद बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि मेरे भाई का केस क्या है और किसने FIR दर्ज करवाई है। कंप्लेनर को सामने लेके आइए आप लोग और उसका क्या गुनाह है वो साबित कीजिए। और सर्कल साहब जिस बेरहमी से मेरे भाई की आंखों में मिर्ची डालकर, रस्सी से हाथ पैर सब कुछ बांधकर उन्होंने इस कदर मारा, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती वो कितनी दर्द और तकलीफ़ में है। और हम लोग पूरी रात परेशान रहे कि मेरा भाई कहाँ है, पूरा फ़ोन स्विच ऑफ था। और मुझे 15-16 घंटे के बाद किसी ने कॉल करके बोले कि आपके भाई अरेस्ट है। तो मैं अपने भाई, मुझे पता चलने के बाद मैं यहाँ आई भवानी नगर पुलिस स्टेशन में। तो लोगों ने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की। उन्होंने बोला नहीं, कोई शाहनवाज नाम के कोई शख्स यहाँ नहीं है, मगर शाहनवाज वहाँ मौजूद थे। फिर भी मैं थोड़ा सा अंदर गई तो मुझे मेरे भाई की स्लीपर दिखी, तो पता चला मेरे भाई वहाँ है। और मैंने फ़ौरन अंदर गई तो मैं देखी बहुत बेरहमी से उन्होंने शाहनवाज को मारा, इतना मारा मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और उनके दोस्त दानिश, उनको भी बहुत बहुत मारा उन लोगों ने, बहुत बदसलूकी की उन लोगों ने, बहुत अच्छी तरीके से बात भी नहीं की। अब मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और क्षमा चैनल वालों की वजह से आज हम आपके सामने ये बयान दे पा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो गुनहगार है उसको सज़ा दिलाइए। सर्कल को सज़ा हर हाल में
मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे भाई के साथ बहुत बहुत बेरहमी से उन्होंने आंखों में मिर्ची डाल के बहुत मारा। मुझे इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, उसके हक में मुझे फैसला चाहिए और मेरा भाई बेकसूर है। अगर वो गुनहगार है तो आप साबित कीजिए, जो कंप्लेनर है उसको सामने लेके आइए और उसके खिलाफ किसने एफआईआर दर्ज की, क्या कंप्लेन है और मुझे चाहिए। और किसी भी ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर आप नहीं करा सकते, क्योंकि ये आपने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, बच्चे को मेंटली टॉर्चर किया है और आपने उसको इतनी मार मारा। अगर उस मार के दरमियान अगर उसकी मौत हो जाती है और अगर वो हार्ट अटैक से मर जाता तो आप लोग क्या करते। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि जो आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल के दिन किसी और भाइयों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मैं आज आवाज़ उठा रही हूँ। आप लोग मेहरबानी करिए, मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके इस न्यूज़ चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मेरे भाई की जो तकलीफ है मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाई के साथ ये हादसा कल हुआ था और आज मेरे घर पर आए हुए हैं न्यूज़ चैनल वाले और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे भाई को जितनी मार लगी है वो बेबुनियाद नहीं जानी चाहिए। उसकी एक एक मार का बदले का हिसाब होना चाहिए। और जो कंप्लेनर है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, जो मेरे भाई के साथ जितना भी बदसलूकी किए हैं सर्कल साहब, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सर्कल रिजाइन करने से कुछ नहीं होता है। बस आप लोगों से यही कहना है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अगर ये कानून इंसाफ नहीं दिला सकता तो किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, असद साहब आपसे खास तौर पर गुजारिश कर रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ प्लीज़ कि आप मेरे भाई को सपोर्ट कीजिए और आप हमारा साथ दीजिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, ये इनके घर वाले जो है वो भी बहुत ज़्यादा गम में है, वो तकलीफ में है। जैसा भाई को तकलीफ हो रही है, उनके दिलों को भी तकलीफ हो रही है और उनका बोलना यही है, जो तकलीफ दी है उसका इंसाफ होना चाहिए और उनको बताइए कि किसने कंप्लेंट किया है, इनकी गलती क्या है, ताकि इनको भी पता चले। वरना जिसने भी, चाहे सर्कल हो, पुलिस वाले, जिसने भी ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और हमारा माहौल जो खराब हो रहा है, जो पुलिस पे से भरोसा उठ रहा है लोगों का, वो हमको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।